Hello guys, welcome to this lesson, and in this lesson we are going to cover a major topic from environmental economics, that is sustainable development. So I hope after watching this lesson you will be able to answer all the question that is related to sustainable development. Okay, so let's start. सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, ये एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होता रहता है। जैसे कि वर्ल्ड चेंज होता है और न्यू चैलेंजेस आते हैं, उसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी चेंज देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो 1960s में हमारा जो मेन फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो इनकम को इंक्रीज़ करने से था। हमारा मेन फोकस जो था वो था रियल पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करने से। बट जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसमें चेंजेस देखने को मिले। हमने ये देखा कि जो एडिशनल पर कैपिटा इनकम है उस पर एम्फेसाइज करना ही हमारा मेन फोकस नहीं रहा, बट हमने और भी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करा जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको डिक्रीज़ करना, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करना। तो ये शिफ्ट हो गया कि हमें पर कैपिटा इनकम को ही इंक्रीज़ नहीं करना, इन फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर 1990s तक के क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने अपनी फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कर दी, और ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके, इस रिपोर्ट में पहली बार एक्सप्रेस करा गया कि हमें जो डेवलपमेंट है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ में मेजर भी करना चाहिए। उसमें हमने 3 मोर डायमेंशंस को ऐड करा कि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे मेजर होगी, कि हम देखें कि हेल्थ कैसी है, एजुकेशन क्या है और इनकम क्या है। तो पर कैपिटा से शिफ्ट होते होते हम यहाँ पर आ गए कि हम हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों पे ही फोकस करने लगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात होने लगी। अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक नया ही फेज़ पे आ चुका है, जहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पिछले जो पास्ट ईयर्स में जो नॉर्मल सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उससे अलग है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि हमारा सिर्फ मोटिव ये नहीं कि हम डेवलपमेंट करें, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं उनको सही से यूज़ करें, उनको डिप्लीट होने से बचाएं, उनको एग्जॉस्ट होने से बचाएं, पोल्यूशन कंट्रोल करें, इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें। ओके, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें कि ये है क्या। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे ही आता है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आज जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो तो यूज़ हम करते रहें, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। ऐसा ना हो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दें रिसोर्सेज का, कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको पता ही ना हो कि कोल होता क्या है। हमारे पास जो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं वो फ्यूचर में भी अवेलेबल रहें। तो मेन यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो उनकी नीड्स भी फुलफिल हो और हमारी भी फुलफिल हो, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ये आप ध्यान रख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, कि आज की भी और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। अब इसकी टाइमलाइन जान लेते हैं कि ये कैसे आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले ब्रटलैंड कमीशन हुआ, उसमें बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसके बाद ये अर्थ समिट होता है एजेंडा 21, उसमें बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, और फिर रियो 10 हुआ। देखो, जो अर्थ समिट हुआ था वो हुआ था 1992 में। ठीक है, तो जब रियो हुआ ये 10 इयर्स बाद हुआ, इस वजह से इसको रियो 10 कहा जाता है, और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में फिर से डिस्कशन हुआ। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, जो हम लोग अभी आगे समझेंगे कि ये एक तरह से एक छोटा फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसमें कम गोल्स थे और हमारा जो मोटिव था वो डेवलपमेंट का ही था।
उसके बाद रियो 20 आया। अब ये अर्थ समिट के 20 ईयर्स बाद हुआ था, इसलिए इसको रियो 20 कहते हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड वी गॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें 2030 तक के अचीव करने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 उससे हमारे सामने आया। और प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन, इसमें दोनों के बारे में ध्यान रखा गया है। इसमें दोनों की नीड्स को फुलफ़िल करने की बात की गई है एंड इसमें बात की गई है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फिर आता है कॉन्सेप्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि ये जो है रिसोर्सेज के रनिंग आउट होने की बात करता है कि यहाँ पर इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि वो रन आउट ना हो। स्टॉक जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो इंक्रीज़ करें। एक्सट्रैक्शन जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो सस्टेनेबल बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि हम लोग फिशरीज़ भी देखते हैं, उसमें ट्रोलिंग का यूज़ होता है, तो उसमें जो भी छोटी भी फिशरीज़ हैं, जो बेबी फ़िश हैं वो भी आ जाती हैं। इवन जो फ़िश जो उस टाइम पर नहीं होनी चाहिए, जो एग लेइंग हैं वो भी आ जाती हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे फ़िश जो हो रही है उसके साथ साथ उसका बहुत ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिलता है कि हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम लोग रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। तो यही करना है कि जो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है कि सस्टेनेबल बेसिस हो, रैशनल यूज़ करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को अवॉइड करना है। चैलेंज क्या आता है, देखो चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, रिवर, फ्रेश वाटर, लेक्स, ग्रासलैंड एंड वुडलैंड, इनको प्रिजर्व कैसे करा जाए। इनको प्रिजर्व करने का बहुत बड़ा एक इशू है। और उसके बाद जो लॉस हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, एक टाइम पे इन्वायरमेंटल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लगता है। तो उसको कैसे रोके, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो डिटेरियोरेट हो रही है उसको कैसे इम्प्रूव करें, ये चैलेंजेस हैं। इंडिया इसमें क्या करा है, देखो इंडिया ने 1990s में इंडिया ने बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखा, जिससे क्या हुआ कि 7-8% जो थी पर ईयर हमारी जीडीपी इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, हमारी इनकम इंक्रीज़ करी, सारी चीज़ें इंक्रीज़ करी, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो है वो डिग्रेड कर गया, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और जो हमारी कंट्री के हायर पॉपुलेशन हो गई, डेंसिटी हो गई, वल्नरेबल इकोलॉजी हो गई, एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसी सिचुएशन को हमने फेस करा। हमारा जो ग्रोथ रिलेटेड इन्वायरमेंटल डैमेज, डिग्रेडेशन और अर्बन इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। हमने वेस्टेज को इंक्रीज़ करा है और यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया। इसके बाद अब रिसेंट ईयर्स में हम क्या कर रहे हैं, हम अटैम्प्ट कर रहे हैं जो भी हमने सस्टेनेबल वेज हैं उनको अडॉप्ट करें, जिससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। अब स्ट्रैटेजीज़ क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, देखो सबसे पहली है कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करना है, उनको वेस्ट होने से बचाना है। हमें प्रॉपर इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने सभी जनरेशन को, ये ना हो हम यूज़ करें दूसरा ना यूज़ करें। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग फ्लोरा फौना इनको भी ध्यान में रखना है हमें, हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इफ़िशिएंट टेक्निक्स का यूज़ करना है जिससे कि हमारे तो चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल हों, बट जो अदर बायोडाइवर्सिटी है वो फुलफ़िल कर सके अपनी नीड को। इको फ्रेंडली टेक्निक अपनानी है हमें। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर पैनल और हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है जिसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ बहुत ही कम होता है और जो हार्मफुल नहीं होता सॉइल के लिए और हमारी बॉडी के लिए भी। फ्रेश एयर क्वालिटी करनी है, स्टैंडर्ड एमिशन जो है उनको फॉलो करना है। पोल्यूशन जो है टेक्निकल डिवाइसेस लानी है कि जिससे रिड्यूस हो सके। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा, तो जितना कम हम लोग प्राइवेट
ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए वो फ्रेंडली होगा। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है, लोग अवेयर नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, इसलिए पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ना ब्रीफ कि व्हाट इज़ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट हुई सितंबर 2000 में और लीडर्स जो थे 8 स्पेसिफिक और मेजरेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अग्री कर गए। उन्होंने बात करी 8 गोल्स की जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स थे और 48 इंडिकेटर्स थे मेजर करने के लिए रिजल्ट। इसका टारगेट ईयर था 2015 टू 2015। ठीक है, ये 8 गोल्स यहाँ पर हैं कि पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करना है, यूनिवर्सल एजुकेशन लेना है, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे बेसिक क्या है हमारे लिए। सबसे बेसिक है भाई हमारी भूख मिट जाए, तो वो कैसे होगा, पॉवर्टी और हंगर को सबसे पहले ख़त्म करा। उसके बाद अगर हमारी भूख मिट गई तो नेक्स्ट हमारी नेसेसिटी क्या है कि हम पढ़ लिख लें जिससे कि हम फ्यूचर में डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो गई। फिर हम आते हैं जेंडर इक्वालिटी पे कि अगर दोनों ही जो भी जेंडर है दोनों ही लोगों को सेम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों। ठीक है, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की गई कि उसको रिड्यूस करना है, इम्प्रूव करना है मैटरनल हेल्थ। ठीक है, HIV मलेरिया जैसी डिसीज़ हैं उनको कंट्रोल करना है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की कि इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेनेबल हो, और पार्टनरशिप की बात करिए जिससे कि हम लोग जो है पार्टनरशिप करके इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ये हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो कि 8 गोल्स थे। ये एक ग्लोबल मोबिलाइजेशन जो था वो सेट करा गया कि प्रायोरिटी दी गई वर्ल्ड वाइड कि इसको अचीव करना है। उसके बाद ये बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड कंसर्न हो गया कि हमें पॉवर्टी, हंगर, डिसीज़, अनमेंड स्कूलिंग, जेंडर इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना और इनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने में भी काम आए। ठीक है, बट क्या हुआ 2013 में ये जो गोल की तरफ जो प्रोग्रेस थी वो अनइवन हो गई। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे अचीव तो कर लिया, लेकिन अदर जो और बहुत सारी कंट्रीज़ थी वो लैग कर गई, उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया या वो नहीं अचीव कर पाई, और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक प्रोसेस ही रह गया और ये अचीव नहीं हो पाया। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली न्यू सेट ऑफ गोल्स को अचीव कर लिया। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा था नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, उसके लिए तो ये बात करी गई एज अ रिजल्ट ऑफ Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो कि 2012 में हुई। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एफर्ट थे जो पहली बार सामने आए SDG के तौर पर। 17 गोल्स थे, 169 टारगेट सेम थे। सॉल्व करना था सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को। ये यूनिवर्सली अप्लाइंग थे होल वर्ल्ड पे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये 17 गोल्स थे क्या। देखो, सबसे पहले पॉवर्टी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले वो ख़त्म होगी तो ही क्या होगा, तो हमारा पेट भरेगा, नो हंगर। फिर उसके बाद गुड, अगर पेट भर गया तो क्या होगा, हेल्थ अच्छी होगी, तो वो है हमारा नेक्स्ट। फिर हेल्थ अच्छी है तो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, फिर जेंडर इक्वालिटी चाहिए, क्लीन वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, गुड जॉब चाहिए। पढ़ लिख लिया है तो जॉब भी तो ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं। इनोवेशन होना चाहिए जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव तौर पर हो। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट हो गया और कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हों और वो कहीं ना कहीं लैग कर गया हो और फिर वो रिडक्शन में बदल गया। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनानी है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना है, ऐसा नहीं करना है कि उसको एक्सप्लॉइट करें। क्लाइमेट की तरफ ध्यान देना है, क्लाइमेट एक्शन करना है, लाइफ बिलो वाटर उसका भी ध्यान रखना है, लाइफ ऑन लैंड का ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्लोरा फौना आ जाता है, यहाँ हमारी फिशरीज और अंडर वाटर जो भी सारी मिनरल्स वगैरह हैं वो सारी की बात हो रही है। पीस एंड जस्टिस की बात की गई है और पार्टनरशिप होनी चाहिए गोल्स के लिए। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, आप देख सकते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज़ कवर्ड अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो इसके बाद बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इंडिया की। सबसे पहले हम लोग देखें तो 2012 से 2015 में नंबर ऑफ इंडियंस अंडर पॉवर्टी लाइन हाफ्ड हो गए। ठीक है, जितने थे उससे हाफ हो गए।
उसके बाद हमने देखा कि लिटरेसी भी इम्प्रूव हुई है, जो कि पहले हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो है 88% हो गया 2014 में, ठीक है। उसके बाद जो है ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी भी हमने अवेलेबल करवा दी। लेकिन हम देखते क्या है कि इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इतने एफ़र्ट्स करने के बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बिहेवियरल चेंज हम नहीं कर पाए हैं। सैनिटेशन फैसिलिटी होने के बाद दे आर नॉट यूजिंग द टॉयलेट्स दैट हैव बीन मेड। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड एम्फसाइज ऑन। बिहेवियरल चेंज, ये हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम थी उसमें भी ये बात की गई कि हमें लोगों का बिहेवियर चेंज करना है। अगर हमें इन्वायरमेंट क्लीन करना है, अगर हमें रोड्स क्लीन करनी है, हमें सिटी क्लीन करनी है, तो बिहेवियर चेंज करना है। हमने डस्टबिन तो लगा दिए, बट what people are doing, they are not using those dustbin to throw the garbage, and that is very important. We set up the toilets, we set up everything, but what people are doing, they are not using the toilet because they are not habitual. सो हमें बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें हैं जो चेंज होनी है इंडिया में। हमारे पास अभी भी माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, हंगर, एक्सट्रीम हंगर की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अभी लॉन्ग वे है जाने के लिए। अब आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, और उससे रिलेटेड सारी ये चीज़ें कि ये कैसे आया। तो अब यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस कर लेते हैं। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग होल द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एजेंडा 21 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूज़ में देखता है ये किससे रिलेटेड है। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. तो यहाँ पर आंसर आप बता सकते हैं कि 1 ओनली सही है खाली, क्योंकि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बिल्कुल रिलेटेड है। अभी हमने बात की थी कि एजेंडा 21 जब आया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, फिर रियो 10 हुआ एंड रियो 20, तो ये रिलेटेड है। लेकिन ये वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग जो हुआ है उसमें ओरिजिनेट नहीं हुआ था। ओके, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम. The sustainable development goals have to be achieved by 2030. So as we have discussed, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है 2 ओनली, बिकॉज यहाँ पे 2030 तक के अचीव तो करना है, लेकिन ये क्लब ऑफ रोम से कोई लेना देना नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ओके, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2015 का। अगर अभी आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ईजिली इसको आंसर कर सकेंगे। व्हाट इज़ रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज़? ठीक है, तो रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस क्या है? एज वी नो इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अभी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो आप सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच.